गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने बोला था कि आज सैटरडे है, वैसे तो छुट्टी होती है, पर मैं आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा और आज हम अपना ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर चल रहा है इसको दी एंड कर देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर आज की क्लास के साथ एक खत्म होता है। बड़ा चैप्टर था मेरे भाई। तो आज की क्लास का पहला टाइप हम पढ़ेंगे हैं। हाँ, आज की क्लास का पहला टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप में मेरे दोस्त आपको ब्याज की दर दिया जाएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे मेरे भाई यहां पे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। ये टाइप है। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा गोल्डन रेशियो से। चलिए ये बताइए मेरे भाई, एक प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए 4% की दर से सीआई और एसआई का डिफरेंस 152 रुपए है। आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है। सवाल में यह दिया है मेरे भाई कि 3 साल के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस 152 है, ब्याज की दर 4% है। आपसे पूछा है इन्वेस्ट की गई राशि क्या है। तो मेरे भाई इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। भाई 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 3:3:1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर 3:3:1 3 साल के लिए। यहां ब्याज की दर जो है 4% है, ब्याज की दर 4% है। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो 1/25 होते, 1/25, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होती है, जो बात की कैलकुलेशन होती है, ये आपके 3 साल के सीआई, एक सवाल में बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, ये आपके 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देती है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपके 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगी। ब्याज की दर मेरे दोस्तों 4% है, 1/25। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है बेटा, आपको 4% करते जाना है, 1/25, 1/25, 1/25 करते जाना है। तो यहां बटे 25, हमें बटे 25 कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आए क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम करने के लिए, अगर कहानी 3 साल की है, देखो जैसे यहां पे 3 साल के लिए सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आप क्या करिए मेरे प्यारे भाई, हमें 4% करना होगा, 1/25, 1/25, 1/25 3 बार करना पड़ेगा, तो बटे 25 है। तो आप प्रिंसिपल को मेरे प्यारे में 25 का क्यूब मान लीजिए। आप मान लीजिए कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है। अगर कहानी 3 साल की है तो पावर 3 मान लीजिए, कहानी 4 साल की होती पावर 4 मान लीजिए, कहानी 5 साल की होती तो पावर 5 मान लीजिए। तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब आपको क्या करना है, 4% निकालते जाना, 1/25। अब 25 क्यूब का 1/25 क्या आएगा? 25 स्क्वायर। अब 25 स्क्वायर का 1/25 क्या आएगा? 25 आएगा। 25 का 1/25 क्या आएगा? 1 आएगा मेरे भाई, है ना भाई। 25 क्यूब का 1/25 आप करो 25 स्क्वायर, फिर 25 स्क्वायर का 4% 1/25 करो 25, फिर 25 का 1/25 1। यानी कि अगर मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब माना है तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 25 या 75 प्लस 1 एकम 1, यानी कि 76 आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 76 होगा, जबकि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है कितना? 152 रुपए। तो 76 की वैल्यू 152 रुपए, दुगुना ये जस्ट डबल हो गया। आप बोलोगे हां सर डबल हो गया। अगर ये डबल हो गया तो बच्चों आपका जो प्रिंसिपल है वो भी डबल होना चाहिए, आपका जो मूलधन है वो भी दुगुना होना चाहिए। तो 25 का क्यूब 15,625, 25 का क्यूब 15,625 का दुगुना होना चाहिए। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15,000 का दुगुना 30,000, 625 का दुगुना 1250, 31,250 रुपए। तो यानी कि जो आपका मूलधन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 31,250 रुपए होगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है ना। तरीके इसको करने के आपको जहान में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे स्मार्ट मेथड है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा।
बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है 20, उसको ट्राई करना। आप 21 देखो, सवाल नंबर 21 ये करो भाई। सवाल नंबर 21 देखो कितना जल्दी आप ये सवाल कर पाओगे। किसी प्रिंसिपल पर 3 साल में 16% की दर से सीआईएसआई का डिफरेंस 3792, प्रिंसिपल बताओ। भाई 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:3:1। ये 3 साल का गोल्डन रेशियो। आप बोलोगे हाँ सर। ब्याज की दर कितने? 16% पर एनम। ब्याज की दर है 16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। यहां बटे 25 आ रहा है, मैंने अभी सिखाया बटे 25 आ रहा है। अगर कहानी 3 साल की है तो आप प्रिंसिपल को 25 का, ये जो भी आपका बेस है फ्रैक्शन का, इसका पावर 3 मान लीजिए। अब प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लीजिए, कि माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, ये मान लीजिए। अब आपको क्या करना है? इसका 16% या 4/25 करते जाना है। अभी 25 क्यूब का 16% या 4/25 कितना होगा मेरे भाई? ये 25 से 25 कट जाएगा, 25 स्क्वायर गुणा 4 आएगा। फिर से इसका 4/25 करिए भाई। 25 स्क्वायर गुणा 4 का फिर से आप 16% करेंगे। इसका 16% क्या आएगा? इसका 16% फिर से करेंगे 4/25। तो भाई 25 से 1 25 कट जाएगा। 25 गुणा 16 400 आ गए, 400 आ जाएगा 400। फिर 400 का फिर से आप 4/25 करेंगे। 400 का फिर से 4/25 या 16% करिए, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 64 आ जाएगा। 64 64 आ जाएगा। तो ये आएगा 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। कितना आएगा भाई? 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा 400 या 1200, 64 एकम 64, यानी कि 1264। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 1264 आ जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल 25 का क्यूब मानता हूं, ब्याज की दर 16% है, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 1264, जबकि सवाल के अनुसार सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 3792 रुपए। बताओ बच्चों कितने गुना? तो आप कहोगे सर 3 गुना हो गया। 1200 का 3 गुना 3600 और 64 का 3 गुना 192। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन है 25 का क्यूब। 25 का क्यूब 15,625। भाई 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। 15,625 का 3 गुना कितना आएगा? 45,000 और 1875, 46,875 रुपए। तो 46,875 रुपए आंसर आ गया डी, 46,875। सर जी बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को, चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, 46,875 रुपए। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल करके दिखाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्त, सबसे बेस्ट। 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 840 रुपए है। ब्याज की दर 11 सही 1/9% है। प्रिंसिपल बताओ। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11:1/9%। 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? 1/9। 1/9। आपको क्या दिया? 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया, यही है। हमें पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3:3:1। ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है। ब्याज की दर है 11:1/9%, 1/9। तो आप क्या करो मेरे भाई, आप प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लो, या बटे 9 आ रहा है ना, प्रिंसिपल को आप 9 का क्यूब मान लीजिए 729। मान लिया कि प्रिंसिपल 9 का क्यूब है 729। अगर प्रिंसिपल 9 का क्यूब है 729 तो 1/9 कर रहे हो। ब्याज की दर 11 सही 1/9% है, 1/9 करते जाइए। 729 का 1/9 81, 81 का 1/9 9, 9 का 1/9 1 आ गया। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। ये होगा 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। कितना? 3 नाम 27, 1 एकम 1, 27 और 1 28। तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा 28। और सवाल के अनुसार ये डिफरेंस कितना है? 840 रुपए। तो 28 की वैल्यू सवाल में 840 रुपए। कितने गुना? 30 गुना। 28 से 84, 30 टाइम्स आएगा 30 गुना। अगर 30 गुना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रिंसिपल भी 30 गुना होना चाहिए। 729 रुपए का 30 गुना होना चाहिए, यानी कि 21,870। 21,870 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये सवाल बहुत आसान है। देखो सवाल तो ये मुश्किल है एक बच्चे के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई जो मैंने आपको तरीका सिखाया है करने का, वो बेस्ट है वर्ल्ड में।
आगे सवाल नंबर 23 देखिए, ये भी आप कर लोगे। 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 रुपए है। ब्याज की दर 25% है और हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। हाफ ईयरली पूछा है, प्रिंसिपल क्या है बच्चों? समय है 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल। अगर आपके पास 1.5 साल का समय है मेरे भाई, 1.5 साल का समय, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका 1.5 साल। ब्याज 25% पर एनम है, 1 साल में 25% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 12.5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 12.5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 12.5%। यानी कि जो आपको सीआई मिलेगा 12.5 12.5 का बच्चों सक्सेसिव मिलेगा। और आप में से हर कोई स्टूडेंट ये जानता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो भाई ये भी तो 3 साइकिल बन गई ना, 6 6 महीने की 3 साइकिल बन गई। अब 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो तो यही होता है 3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:1। ब्याज की दर हर 6 महीने में 12.5%, 1/8 आ रहा है। मैंने क्या सिखाया शॉर्टकट कि ऐसे सवाल में आप प्रिंसिपल को जो भी बेस है बटे 8 करना है, बटे 8 3 बार करना है, तो आप प्रिंसिपल को 8 का क्यूब मान लीजिए 512। आप प्रिंसिपल को 8 का क्यूब मान लीजिए बेटा 512। अगर आपका प्रिंसिपल 512 है, 1/8 करते जाओ। 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1, ये आ गया। ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। क्या होगी ये कैलकुलेशन? 3 अट्ठे 24, एक एकम एक, 24 एक 25। यानी कि अगर प्रिंसिपल 512 है तो 3 साल के 3 साइकिल के लिए 1.5 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 25 होगा। और जबकि सीआईएसआई का डिफरेंस सवाल में बोला है 1500 रुपए। कितना बोला है बच्चे? 1500 रुपए। तो 25 के लिए 1500 रुपए, 60 गुना 25 का 150, 60 गुना आ गया। अगर ये 60 गुना आ गया तो प्रिंसिपल भी 512 का 60 गुना होगा। अब 512 का 60 गुना कितना होता है बेटा? 30,720। 12×6 72। 30,720 आपका प्रिंसिपल है। बात खत्म। इससे आसान तरीका पूरे विश्व में नहीं है करने का। क्या आपको समझ आ गया? बोलो, क्या आपको समझ आ गया? यस, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है स्टूडेंट्स, करके बताइए आप हमें। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम एसएससी जीडी के पेपर का, बच्चों करके बताइए क्या आंसर है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है मेरे भाई, करके दिखाइए। जी अभय मिश्रा, जल्दी से करके बताएंगे। सवाल नंबर 24 बनाओ। यस अभय मिश्रा जी।
वेरी गुड यार, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। सब बच्चों का आंसर आ गया 24 आंसर क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको भाई इस टाइप पे कितने 1 2 3 4 क्वेश्चन कराए। अब गधे से गधा बच्चा भी 5वें सवाल में समझ ही लेगा। यस, आगे चलते हैं। ये बताओ मेरे भाई, ये सवाल ये करो बच्चे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक लेवल आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का सवाल है मेरे भाई, इसी टाइप का। बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके। सवाल ये है, 3 साल के सीआई और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए, ब्याज की दर 22.22% है, प्रिंसिपल बताओ। बहुत सही। तो इस सवाल में आपको क्या, देखो ध्यान सुनेगा, अलग है बेटा ये क्वेश्चन। यहां आपको 3 साल के सीआई और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना? 139 रुपए। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए। ब्याज की दर 22.22% है, प्रिंसिपल बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 22.22% है। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 11.11%, 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/9। ये है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। देखो, सवाल के करने के दो रास्ते, या तो आप ट्री बना लो, या तो मेरे भाई आप ट्री बना लो, ट्री बना के भी हो जाएगा, या आप यहां भी गोल्डन रेशियो निकाल लो मेरे भाई। आपको यह बात पता है कि 3 साल का जब मैं ट्री बनाता हूं तो ऐसा दिखता है, ए बी, 2B और सी। ये 3 साल का ट्री आएगा, यही होता है। अगर मैं 3 साल के ट्री में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं तो ए बचेगा 1 बार, बी बचेगा 3 बार, सी बचेगा 1 बार। ये आ गया मेरे भाई, ये 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो आ गया। अभी 3 साल का ट्री ऐसा दिखता है, ए बी, 2B और सी। 3 साल के सीआई में से अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं तो ए बचा 1 बार, बी बचेगा 3 बार और सी बचेगा 1 बार। यानी कि 3 साल के सीआई, 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो ये आ जाएगा, और मैं यहां से जल्दी और बेहतर कर पाऊंगा। तो कहानी तो 3 साल तक की जानी है, बटे 9 है। क्या है भाई? ब्याज की दर है 22.22%, 2/9। तो हम प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लेते हैं भाई, 729। हम प्रिंसिपल को 9 का क्यूब 729 मान लेते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैंने मान लिया प्रिंसिपल को 9 का क्यूब। अब 729 का 2/9 कितना आएगा भाई? 729 का 2/9, 22.22% निकालते चले जाओ। 81 दूनी 162, 162। फिर 162 का फिर से 2/9 निकालो। 160 का 2/9 कितना आएगा? 9 से 18 बार, 18 दूनी 36। फिर 36 का 2/9 निकालेंगे, 8 ही आ जाएगा। 36 का फिर से 2/9 करेंगे, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। आप बोलोगे यस सर। अब 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा? तो ये आ जाएगा बेटा 162 एकम 162। मैंने पूरा गोल्डन रेशियो ही नया बना दिया। 36 दिया 108 प्लस 8 एकम 8। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर प्रिंसिपल 729 है, ब्याज की दर 22.22% है, तो 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस ये होगा 162 प्लस 108, 270 और 8, 278। 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 278 होगा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है? 139 रुपए, 139 रुपीज। तो सवाल में 278 की वैल्यू 139 दी, आधा। आधा हो गया बेटा, 200 का आधा 178 का आधा 39, आधा हो गया। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल भी 729 का आधा आएगा। 729 का आधा आएगा मेरे प्यारे भाई 364.5 रुपए। 364.5 रुपए आपका प्रिंसिपल है, और ये सवाल का आंसर है 364.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत बेहतरीन सवाल, 364.5। आंसर ट्री से किया, घर पे टाइम टेक। ट्री में क्या पूरा ट्री बनाना पड़ता है, यहां गोल्डन रेशियो ही नया बना लो। भाई गोल्डन रेशियो क्यों है? गोल्डन रेशियो ट्री का एडवांस वर्जन है। बताओ, बच्चों की तो मजबूरी है ना, वो सीखते ही नहीं। बच्चे को ट्री पढ़ा दे टीचर, यही बहुत बड़ी बात होती है। टीचर खुद ही इतना आलसी है कि वो ट्री तक नहीं पढ़ाते, तो गोल्डन रेशियो कहां से सिखाएंगे? क्योंकि उसमें समय लगेगा। टीचर को तो जल्दी जल्दी 2 4 क्लास में खत्म करके माथे पे लिखना बच्चे के, खत्म भाई तू भाग यहां से।
फिर बच्चा लंबे लंबे मेथड करता रहता है, फिर कहता है कि भाई साहब मेरा टाइम हो गया, मेरा पेपर पूरा ही नहीं हुआ। आइए आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा मेरे भाई, बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और इस टाइप के भी नेक्स्ट टाइप आ जाएगा। अब मैं आपको यहां पे दो क्वेश्चन इस टाइप के डाला हूं, मैं आपके सामने यहां पर, नहीं दो क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है इस टाइप के जी, काफी सारे सवाल हैं। अगला टाइप आएगा। अगला टाइप समझने से पहले आपको 3 साल का ट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ट्री मेथड नहीं आता 3 साल का बनाना, तो भाई साहब आप ये टाइप समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, अगर आपको ट्री नहीं पता। 3 साल का जो ट्री है वो ऐसा है मेरे भाई, ये भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर बराबर होता है। कंपाउंड टेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज, यहां ए पर ब्याज मिलेगा बी, तो यहां ए प्लस ए 2a पर ब्याज मिलेगा 2b, और ये होगा मेरे दोस्तों आपका सी। इस तरीके से होता है। ये जो पैसा है ये बी, ये है 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। और ये जो है मेरे भाई, ये जो लिखा हुआ आपके सामने, ये जो है ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। क्लियर है? ट्री मैंने बहुत, एक पूरी 1.5 घंटे की क्लास हुई है, पूरी 1.5 घंटे की, जिसमें मैंने बस यही समझाया है कि ट्री मेथड क्या है और गोल्डन रेशियो क्या है। वो 1.5 घंटे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ये आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये आपका सेकंड ईयर का ब्याज है, ये आपका थर्ड ईयर का ब्याज है। और मैं आपको बताता चलूं, पेपर में 90% सवाल 3 साल पे ही आते हैं। ठीक है भाई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं देखी है, आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। चलिए, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन करने से पहले आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो, मजा आएगा करके। और ये सवाल बहुत पुराना एसएससी का पूछा हुआ है। चलिए, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years and 3 years is 9:29. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 9:29 है। क्या आप इस सवाल का मतलब समझे? क्या आप सवाल का मतलब समझे कि भाई अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस, और मेरे प्यारे भाई 3 साल के सीआई 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का ये जो रेशियो है, ये रेशियो 9:29 है। कितना है मेरे प्यारे भाई? ये रेशियो 9:29 है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? सवाल ये कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का रेशियो लेना है किसका? सीआई और एसआई के डिफरेंस का, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। यानी कि 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस और 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस का रेशियो अगर 9:29 है तो ब्याज की दर। देखो कितना डीप कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में 0 to हीरो बैच में पढ़ा है, उसके लिए तो ये सवाल 10 सेकंड का है। बाकी जो इधर उधर भटके उसके लिए सवाल बेटा पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है उस बच्चे के लिए सवाल, क्योंकि मैंने आपको ट्री की खाल खोद के दिखा रखी है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 9 है, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 है। देखो, तीनों साल में सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों साल हमेशा बराबर होता है। आप बोलोगे हां सर बराबर होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 9 है, तो भाई ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 9। और आपको पता है अगर यहां 9 है तो यहां डबल आएगा 18। 9 और 18 27 हो गया। सवाल में 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 है, तो टोटल 29 होना चाहिए। 9 18 27 जमा 2 29 आ गया। भाई ये क्या है बेटा? ये है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। ये क्या है? ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। आप बोलोगे हां सर। आपको पता है अगर यहां 9 होगा तो यहां डबल आएगा 18।
9, 18, 27, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 होना चाहिए, तो 9, 18, 27 जमा 2, 29 आ गया। यानी कि 2 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 9 रुपए पर। 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा, 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर है 2/9। और 2/9 क्या होता है? 1/9 11.11%, 2/9 22.22%, तो 22.22% ब्याज की दर है। पहला ऑप्शन आंसर 22.22%, 22.22% ब्याज की दर है। 11.11 जो आंसर बता रहे बेटा आदर्श सिंह, गलत है। आई बात समझ में भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज है। 2 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 9 रुपए पर। 9 का 2 ब्याज मिला 9 पर, 22.22%। मजा आया? एक और सवाल करके दिखा दो। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा लंबा खींच के लिखा है। और देखो सवाल DSSS हेड क्लर्क के पेपर का है। DSSS हेड क्लर्क के पेपर का सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को यहां बहुत लंबा खींच के लिखा है। करो गोरो चवाल, गोरो एकदम। बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया है ना। 2 साल के सीआईएसआई और 3 साल के सीआईएसआई के अंतर का अनुपात 20:63 है ब्याज की दर। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 20 है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, यहां 20 है तो 40 आएगा। 20, 40, 60, 3, 63, तो 20 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला, 15%। ब्याज की दर है 15%। आ गया ना? 3/20। भाई साहब सब बच्चों ने करके दिखा दिया। आगे चलते हैं। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो आपको ब्याज की दर नहीं, अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। आपको यहां पर अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, रेशियो नहीं दिया, एग्जैक्ट वैल्यू दी है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years एंड 3 years आर 132 एंड 407 रुपए रेस्पेक्टिवली। यानी कि सवाल में दे रखा है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 132 है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 132 है, और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 407 रुपए है।
ये एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years ऑन द सेम प्रिंसिपल एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। तो आपसे पूछा है उस मूलधन पर, उसी मूलधन पर सेम ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आपसे पूछे, बहुत बेसिक सवाल। जिस बच्चे को ट्री आता है उसके लिए सवाल में मामूली है। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों साल का बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर बराबर होता है तीनों साल में। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होता है? 132 रुपए हो गया, 132 रुपए। अगर यहां 132 है तो यहां डबल लिखा होना चाहिए 264। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है, तो 132 प्लस 264 कितना आ गया? 396। बच्चों 132 प्लस 264 396 आ गया। जबकि 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है। तो बताओ कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस 11 आ गया, है ना। 7 4 11, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 11 और होगा। आप बोलोगे यस सर 11, तभी तो 132 प्लस 264 396, 396 प्लस 11 407। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस टोटल 407 हो गया। अगर आपसे बच्चों इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी जाती, अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ब्याज की दर, तो क्या आ जाता? 132 रुपए पर, 11 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा? 132 पर। तो 132 रुपए पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितने? 11 से 132 जाएगा 12 बार, 1/12। और 1/12 का मतलब होता है 8:1/3% पर एनम। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आंसर आता 8:1/3% पर एनम। पर लकीली आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, वो भी 5 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 5 साल का अपने आप आ जाएगा। तो 132 पर मेरे दोस्तों आपका, ध्यान सुनिएगा, 11 ब्याज मिला। 132 का 1/12, 1/12। तो यहां भी तो आपको सिंपल 1/12 ब्याज मिला होगा, ये भी तो 1/12 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये भी तो क्वेश्चन मार्क जो है आपका 1/12 होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। ये 132 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा? पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। यानी कि पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट का 1/12, पहले साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसका 1/12 132 रुपए के बराबर है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 132 गुणा 12, 1200 और 360, 1560, 1560 और 24, 1584 रुपए। ये 1584 रुपए आ गया। यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1584 रुपए। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है, 1584 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का। आपसे पूछा 5 साल का, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 1584 रुपए का 5 गुना, यानी कि 7500 और 420, 7920। आंसर आ गया ए ऑप्शन, 7920 इसका आंसर है, 7920। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? मजा आया स्टूडेंट सवाल समझ के? अच्छा, एक तरीका और बताऊं इसको करने का, शॉर्ट में कैसे अब यहां पे आपको ब्याज की दर तो निकालना नहीं है, यहां से स्टूडेंट आपको ब्याज की दर तो निकालना नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, ब्याज की दर तो आपको निकालना नहीं। एक बात देखो ना, एक बात देखना, आप एक बात देखना, देखो यहां तक सबको समझ में आया है? आपको 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला, 1/12, 1/, अगर सपोज आपसे सवाल में प्रिंसिपल ही पूछ लेता, प्रिंसिपली मूलधन ही पूछ लेता सपोज आपसे सवाल में, आपको यहां पे 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला, कितना? 1/12, 132 का 1/12। यानी कि जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो 1/12 करना है, जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं 1/12 करना है, 1/12। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
12 गुना करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर, आप गौर से सोचो, ये देखिए 11 से 132 कितने गुना हो गया? 12 गुना। 12 गुना। तो यहां भी 132 का 12 गुना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 132 का 12 गुना, यानी कि 132 का 12 गुना आ गया मेरे प्यारे भाई। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट। ये आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट, फर्स्ट ईयर का डायरेक्ट। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 12 गुना। अच्छा एक बात बताओ, ये पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट जो किस पे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे मिलता है, या और ब्याज की दर जो 1/12 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? इसका भी 12 गुना। प्रिंसिपल क्या होगा? इसका भी 12 गुना। यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 132 गुणा 12 का भी 12 गुना। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो। ठीक है जी, ऐसे करना है। एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सवाल नंबर 29 बनाइए। ए सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धनराशि किसी निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। कुछ पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किया जाता है। If simple interest instead of compound were reckoned, the interest for the first 2 year would be diminished by 70 and that for the first 3 year by 213.5. Find the sum। बहुत बड़े सवाल है। देखो सवाल की लैंग्वेज समझो। सवाल अपने आप में भी अच्छा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को और भी बेहतर करके लिखा गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, किसी प्रिंसिपल पर किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। हमने कुछ पैसा जमा किया है किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सवाल में यह बोला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज लगाया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 कम हो जाएगा। आप बताओ, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लगाने लगेंगे तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा। इसका मतलब 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 70 है। और अगर हम 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 213.5 रुपए। अगर सीआई की जगह एसआई कैलकुलेट किया जाए तो 2 साल का ब्याज कितना कम हो गया? 70। 2 साल के सीआई का डिफरेंस 70, 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 213.5। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होगा। अब 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 70 है। अगर यहां 70 है बच्चे तो यहां डबल आएगा 140। 70 प्लस 140 हो गया 210। 70 जमा 140 210 हो गया, लेकिन टोटल होना चाहिए 213.5। तो ये कितना आएगा बेटा? 3.5 आएगा, तभी तो टोटल 213.5 होगा। 70 जमा 140 210, 210 में 3.5 जोड़ेंगे 213.5। आपसे पूछा है प्रिंसिपल। आप ये देखो 3.5 से 70 20 गुना हो गया। कितने गुना? 20 गुना। तो भाई ये भी तो 20 गुना होगा, ये भी तो 20 गुना होगा। 70 का 20 गुना यानी कि 1400। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1400 रुपए। ये क्या? ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1400 रुपए फर्स्ट ईयर का। लेकिन आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन जो होगा वो 1400 का भी 20 गुना होगा। 1400 का भी 20 गुना यानी कि 28,000 रुपए। तो मूलधन जो है वो 28,000 रुपीज है। इस सवाल का आंसर है 28,000 रुपए। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है बी ऑप्शन करने का। इससे बेहतरीन तरीका ऑप्शन नंबर बी। नीचे की तरफ आएंगे बेटा तो 1/20 करते जाना है। 5% ब्याज की दर है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 20 से गुणा करते जाना है। हो गया बेटा, आगे।
सवाल नंबर 29 हो चुके हैं, अब इसके आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर 33, ये 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का आखिरी सवाल है मेरे भाई, ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, करना। आज ये चैप्टर दी एंड। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, अर्थमेटिक के ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े सारे खत्म हो चुके हैं। आपने इन चैप्टर को केवल क्लास में पढ़ा है कि घर पर रिवीजन भी करा है? ऐसा तो नहीं कि केवल हम पढ़ा रहे हैं, आप घर से कुछ रिवीजन कर ही नहीं रहे। ठीक है, आज हमें चैप्टर एंड करना है अभिषेक कुमार जी। लास्ट है बेटा अभिषेक कुमार अर्थमेटिक का। थैंक यू आशीष यादव। 2 साल के लिए किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है और उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, तो सीआई और एसआई के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया है ना। इस टाइप का ये आखिरी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ट्री बना के कर लेंगे। सवाल में बोला है 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 है कृषि प्रिंसिपल का, और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपए, 2 साल का एसआई 800 रुपए। तो बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिफरेंस क्या होगा? यानी कि 3 साल के लिए सीआई और 3 साल के लिए एसआई का डिफरेंस क्या होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप जानते नहीं मेरे भाई? देखो, आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 होगा, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल भी 400 होगा। सवाल में बोला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, 400 400 800 हो गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 400 400 800 जमा 32, ये आ गया 32 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 400 रुपए पर आपको 32 रुपए ब्याज मिला 8%, तो ब्याज की दर जो 8% है। आपसे पूछा 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस, भाई तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा, तीसरे साल भी। अगर यहां 32 है तो यहां डबल आएगा 64, और मेरे दोस्तों इस 32 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 32 का 8% कितना होता है? 32 अट्ठे 256, 2.56 रुपए, 2.56 रुपीज। अगर मैं टोटल ऐड कर लूं टोटल, तो 3 साल का आ गया सीआई, 3 साल का। आपसे पूछा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, तो ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये पैसा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है कि नहीं? 32 और 64 96, 96 में 2 जोड़ेंगे 98.56 रुपए, 98.56 रुपीज। इसका आंसर आ गया, खत्म। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, काश हम पहले ये पढ़ पाते। चलिए अगला टाइप। अब यहां से अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे में 31। बताओ, अगला टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 31 और 32। ठीक है। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग ए प्रिंसिपल एनुअली टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन इज 25:24। हिंदी में पढ़ते 2 साल के अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25:24 है। क्या मीनिंग है? सवाल में यह बोला है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट
2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम का, सेम टाइम मतलब 2 साल का, सेम टाइम मतलब 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25-24 है। ये रेशियो 25-24 है। तो इतनी बड़ी कहानी इसने केवल ये लिख के दी है कि भाई द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर, 2 साल के कंपाउंड है जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट जो कि सेम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करेंगे सेम रेट से सेम ड्यूरेशन यानी कि 2 साल का 25-24 है, ये दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सीआई अर्नड ओवर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग द सेम प्रिंसिपल एनुअली टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स। यानी कि पूछा यह है कि उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। यह सवाल में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, दिस इज माई क्वेश्चन। मजा आएगा। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो 25-24 है, तो पूछा है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का रेशियो क्या होगा। नाउ टेल मी समथिंग आई डोंट नो। आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो पहले साल भी 12 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 12 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपए है, यानी कि 12-12-24 जमा 1 25 रुपए आ गया। 12-12-24 1 25, 2 साल का सीआई, यानी कि 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला होगा। ये 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर क्या 1/12, यानी कि 8:1/3% ब्याज की दर है। ब्याज की दर पूछे तो 8:1/3%, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन आपसे पूछा 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो, और भाई 3 साल के सीआई एसआई का रेशियो कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? गोल्डन रेशियो 3:3:1। गोल्डन रेशियो से ऊपर तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, 3:3:1। क्योंकि मेरे प्यारे भाई मुझे ब्याज की दर पता है 1/12, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 1/12, हमें कहानी चाहिए 3 साल के लिए। तो आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए। आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 12 का क्यूब है, बटे 12 ना, 1/12 करते जाओ। 12 क्यूब का 1/12 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का 1/12 12, 12 का 1/12 1 आ गया। 12 क्यूब का 1/12 करो 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का 1/12 12, 12 का 1/12 1, तो आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर 144 या 432 प्लस 36 प्लस 1। अगर मैं 3 साल का सीआई पूछूंगा तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144 या 432 प्लस 12 या 36 1 एकम 1। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे हम यहां से कह सकते हैं, आप ट्री भी पूरा बना के कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप आगे ट्री बना लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 साल का सी आएगा टोटल 432 प्लस 36 468 प्लस 1 469, 3 साल का सी आएगा 469। और 3 साल का एसआई क्या आएगा मेरे भाई? ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, ये फर्स्ट कैलकुलेशन 3 साल का एसआई होती है, जो फर्स्ट कैलकुलेशन होती है हमेशा 432। तो 3 साल का एसआई 432, तो सीएसआई का रेशियो आएगा 469 रेशियो 432, 469 रेशियो 432। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया? कर लेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, आपने सीख लिया है, कर लिया है, तो बैंकिंग के पेपर का एसबीआई क्लर्क का ये सवाल आप हमें करके दिखाएं, सवाल नंबर 32। ये सवाल आप हमें करके दिखाएं, बताओ बच्चों। जल्दी से करेंगे, जल्दी।
33.33% की दर से सेम प्रिंसिपल के लिए 4 साल के सीआई और एसआई का रेशियो आपसे पूछा है। हो गया? अरे वाह यार, तुम लोग ने सबने आंसर बता दिया। कहां से तुमको इतना ज्ञान मिला? ये एसबीआई क्लर्क के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, क्लर्क का, समझे? 4 साल के सीआईएसआई का रेशियो बताना है भाई। तो मैंने आपको पढ़ाया गोल्डन रेशियो, 4 साइकिल के लिए 4 6 4 1। लेकिन अगर ब्याज की दर 33.33% है, यानी कि 1/3, तब प्रिंसिपल को 3 की पावर 4 मान लो। प्रिंसिपल को मान लो 3 की पावर 4, यानी कि 81। आप प्रिंसिपल को 81 मान लीजिए। 1/3 करते जाओ। 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 3, 3 का 1/3 1, तो 27 चौका 108 प्लस 54 अभी 162 और 12 174, 175, तो 175 हो जाएगा 3 साल का सीआई टोटल। ऐसा ही क्या आएगा? पहली कैलकुलेशन, ये पहली कैलकुलेशन 108, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है ऐसा कोई भी सवाल आएगा इन द फ्यूचर, अब आप कर लोगे, हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 33, अगला टाइप। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों, अगला टाइप के साथ। देखो मेरे भाई, बहुत आसान टाइप है, कुछ भी नहीं करना होता है मेरे भाई। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, R% पर एनम है ब्याज की दर, तो 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? परसेंटेज में बताओ जल्दी से। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा अगले। अब अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, नेक्स्ट टाइप, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? R% है तो मैंने आपको लिखवाया R²/100%। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बोलो। हाँ, अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा? R²/100%। ही होगा मेरे भाई। अगर आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, एक और तरीका ढूंढने क्या? चलो, ये तो आपको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं मेरे भाई, वो वाला तरीका बता देते हैं। सवाल में अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस को डी नाम देते हैं, डी दिया है। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है और आपसे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो मेरे भाई, अगर आपका प्रिंसिपल P है, अगर आपका प्रिंसिपल P है, तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा बताओ? अगर आपका प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर R% है, तो पहले साल आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा पहले साल। यही है। अगर आपका प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर R% है, तो सेकेंड ईयर में भी आपको, अगर आपका प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर R% है, तो सेकेंड ईयर में भी आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका भी R% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
सेकेंड ईयर में आप जब जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में इतना ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में आपने इतना ब्याज कमाया, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल के R% का भी R%, प्रिंसिपल के R% का भी R% आपको मिलना चाहिए। अब R% की R% में जब गुणा होगी तो R% का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां सर आ जाएगा। ये 2 साल का ट्री बन गया बच्चों। ये क्या है? ये क्या है? ये 2 साल का ट्री बन गया। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। और अगर ये डिफरेंस D रुपए के बराबर है, अगर ये डिफरेंस D है, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल का R% स्क्वायर D है, तो R% का स्क्वायर क्या आएगा? R% का स्क्वायर आएगा भाई D/P, D/P। आप दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया √D/P। एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया जिसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए और रट लीजिए। सब लोग इसको लर्न कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला आ गया, याद करो। अगर आपको 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल दिया है, देर इज ए शॉर्टकट, देर इज ए फॉर्मूला। तो ब्याज की जो दर होगी डायरेक्ट √D/P। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज की जो दर होगी वो √D/P होगी, अगर 2 साल के CISI का डिफरेंस है। मैं आपको सवाल दिखाता हूं जल्दी जल्दी। ये देखिए डीपी कांस्टेबल का 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 80,000 रुपए पर CISI का डिफरेंस 98, ब्याज की दर क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपके 2 साल के CISI का डिफरेंस है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है? मैंने अभी सिखाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा √D/P, √D/P 98/80,000। अगर आपको 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर √D/P। 2 से काट लो 98 49 बार, 2 से काट लेंगे 40,000। 49 का √7 आ गया और 40,000 का √200 आ गया, 7/200 ये आ गया, 7/200 ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये ब्याज की दर आ गई। ये लेकिन ये ब्याज की दर आई है फ्रैक्शन में। ये आपका आंसर आया फ्रैक्शन में, 7/200 फ्रैक्शन में आया। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो गुणा 100%, कट जाएगा। 7/2 3.5, तो ब्याज की दर 3.5% आ गई और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खेल खत्म। इससे आसान सवाल नहीं बनता कोई। समझ में आ गया? R% बराबर √D/P, √D/P। 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है मेरे भाई, तो ब्याज की दर √D/P। ये बताओ 25,200 के प्रिंसिपल के 2 साल के CISI का डिफरेंस 700 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। प्रिंसिपल 25,200 रुपए है, 2 साल के SI और CI का डिफरेंस 700 रुपीज है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, ब्याज की दर क्या आएगा? सीधा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट, √D/P। डिफरेंस 700 रुपए है, प्रिंसिपल 25,200 रुपए, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2020 काट लेते हैं, 7 से कटेगा जी, 7 21 4 7 42, 1/36, 1/36 का अंडर रूट 1/6, तो 1/36 का अंडर रूट आ गया 1/6। ये आया बेटा फ्रैक्शन में। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? बी ऑप्शन, 16 सही 2/3%। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया परसेंटेज में 16 सही 2/3%। आइए, ये आसान टाइप है, मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 35 ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 करिए। करो जी सवाल का आंसर, जल्दी से करिए सब लोग।
करो भाई। 8% आ गया, बहुत बढ़िया। इससे बेहतरीन तो कोई सवाल ही नहीं है। 8%। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसका, जो कि आपका एसएससी जीडी के पेपर का है। फिर मैं आपको यहां पे अगला टाइप करवाऊंगा। ठीक है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 36, ये बताइए। 2 साल के लिए कितना है बेटा, ये 10 लाख है, पर सीआई और एसआई का डिफरेंस 2401 रुपए, ब्याज की दर क्या है? बताओ जल्दी से, आप ही बता दीजिए। यस रितेश कुमार तिवारी। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे जल्दी से। 9 सवाल और बाकी हैं, फिर ये चैप्टर एंड है। आ गया सबका आंसर? 4.9% आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अंडरूट लेंगे बेटा, इसका अंडरूट 49 और नीचे आ जाएगा अंडरूट 1000। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन। 4.9% आंसर है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला टाइप। ओके, इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के मेरे प्यारे भाई। चलिएगा, लीजिएगा। इस टाइप के 3 सवाल करें, करते हैं। देखो, ये सवाल है प्रॉफिट वाले। होता क्या है, आपने देखा है कि आदमी कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेके आएगा बैंक से। आदमी बैंक से कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेगा, और गांव में आके ज्यादा ब्याज की दर से पैसा गांव वालों को उधार देगा। तो बीच में क्या कमाएगा वो? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कमीशन कमा लेगा। इस पे सवाल आता है प्रॉफिट वाला। जैसे ए बोरोड 58,000 फ्रॉम बी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल। एक आदमी ए है, ए ने 58,000 रुपए उधार लिए 8% की दर से 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर। अब ए ने पैसा उधार ले लिया। उधार लेने के बाद क्या करा, ए ने सी को सेम पैसा 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। ही लेंट द सेम सम टू सी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद इस ट्रांजैक्शन में उसे कितना लाभ होगा? तो भाई साहब, ये है ए। ए पैसा उधार लेकर आया बी से 8% की दर से 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पर। 1 साल में 8%, तो 2 साल में 16%। तो ए को 16% ब्याज चुकाना है। अब ए पैसा उधार लेकर आया, अब ए ने पैसा सी को उधार दे दिया 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड टेस्ट पर। आप जानते हैं अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 21%। 1 साल में 10% तो 2 साल में 21%। यानी कि हुआ क्या, ए ने पैसा उधार लिया, ए को 16% ब्याज चुकाना है। ए ने दूसरे बंदे को पैसा उधार दे दिया जिससे 21% ब्याज लेना है। तो ए को बीच में 5% का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? ए को ये बीच में 5% का फायदा हो जाएगा कि नहीं हो गया? कितने पैसे पर? 58,000 पर। तो 58,000 रुपए का 5% क्या आएगा भाई? 5800 का आधा 2900 रुपए। तो 2900 रुपीज का फायदा ए को निकल के आएगा। सवाल दी एंड। हम आगे चलेंगे। सवाल तो बेटे आपके सामने 38 है, ये बताओ 38 नंबर करो। जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से।
ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 6% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। एक लालाजी 6% की दर से पैसा उधार लेते हैं और साल के एंड में ब्याज देते हैं। वह इसे 8% एनुअल इंटरेस्ट पर उधार देते हैं, जहां ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली, और वो साल के एंड में ब्याज लेते हैं। इस तरह एक साल में 1512 रुपए का लाभ हुआ। उधार ली गई राशि देखिए, एक लालाजी 6% ब्याज की दर से खुद पैसा उधार लेते हैं, तो लालाजी को एक साल में 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब जैसे ही लालाजी पैसा उधार लेके आए, अब जैसे ही लालाजी मेरे प्यारे भी पैसा उधार, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर पैसा उधार दिया है, तो लाला जी को एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4+4+4 गुणा 4/100, 8.16% का। तो लाला जी बीच में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? 2.16% का प्रॉफिट कमा लेंगे, जबकि उनको प्रॉफिट कितना होता है? 1512 रुपए का। तो 2.16% की वैल्यू 1512 रुपए के बराबर है। कितना? डेसिमल से 2 जीरो काट लीजिए, बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा भैया? 700। 1% के लिए 700, 100% के लिए 70,000। तो 70,000 रुपए लाला जी ने उधार लिए थे। ये एकदम आसान टाइप है। नेक्स्ट आगे सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 39। ये करो। थर्टी नाइन सेम ऐसा ही सवाल है। 39 इसको आप खुद से ट्राई करना। 39 ऐसा ही सवाल है, बस यहां आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, इसको खुद से ट्राई करना। मैं आपको अगला टाइप लेके चलूंगा। सवाल नंबर 40, ये बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 बनाएंगे। यस, अगला टाइप आ गया मेरे भाई, अगला टाइप आ गया सवाल नंबर 40, और फिर उसके बाद है आपका 41। करो। Peter invested a certain sum of money in a scheme paying 10% simple interest per annum, while Rachel invested half of the sum of money that Peter invested in a scheme paying 10% interest per annum compounding annually. Also, while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. Difference of interest earned by Peter and Rachel was 897 rupees. What was the sum that Rachel invested? बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यार भी, और इस प्रकार के भी हम आपको 3 क्वेश्चन लेंगे। देखिए, 2 लोग हैं, पीटर और रेचल, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। सवाल के अनुसार पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया है एक स्कीम में जो 10% का सिंपल इंटरेस्ट देती है। पीटर ने 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा इन्वेस्ट किया है। सवाल के अनुसार Rachel invested half of the sum of money that Peter invested in a scheme paying 10% per annum compounding annually. रेचल ने पीटर से आधा ही पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन रेचल ने इन्वेस्ट किया है जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आप बताओ, यानी कि अगर पीटर ने 2 रुपए इन्वेस्ट किए तो रेचल ने 1 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे भाई। ये मतलब हो गया कि नहीं? रेचल ने पीटर से आधा ही पैसा इन्वेस्ट किया है। पीटर ने अगर 2 रुपए इन्वेस्ट किए तो रेचल ने 1।
पर मुझे यहां परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है, दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं। माना पीटर ने 200 इन्वेस्ट किया, रचेल ने 100 इन्वेस्ट किया है, ये मैंने मान लिया। मान लिया पीटर ने 200 इन्वेस्ट किया है और रचेल ने 100 इन्वेस्ट किया है। पीटर ने सिंपल इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट किया है, रेचल ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है। पीटर इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, पीटर ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। आप बताओ, ब्याज की दर है 10%। पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, 1 साल में 10% ब्याज है, 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 20%। तो पीटर का जो इंटरेस्ट आएगा, जो पीटर का ब्याज आएगा, वो कितना आएगा? 200 का 20% आ जाएगा 40, 40। तो पीटर का ब्याज आ गया 40। आगे रेचल ने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो 10% की दर से कंपाउंड हो रहा है, और रेचल ने पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। रेचल इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। आप मुझे बताओ, अगर समय 3 साल है और एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1 साल में 10% ब्याज है, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 3 साल में ब्याज होगा 33.1%। तो रेचल को 33.1% ब्याज मिलेगा। 10-10-10 का सक्सेसिव, 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1%। 100 का 33.1% कितना होता है? 33.1। तो रेचल को 33.1 ब्याज मिलेगा। क्लियर है? सवाल में बोला है ब्याज का डिफरेंस। आप बताओ इनके ब्याज का डिफरेंस कितना है? 40 में से 33.1 घटाओ तो यह आ जाएगा 6.9। तो ब्याज का डिफरेंस 6.9 है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ब्याज का डिफरेंस है कितना दोनों का? 897 रुपीज। बताओ कितने गुना? दोनों के द्वारा ब्याज का डिफरेंस 897 है, कितने गुना? डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो आ जाएगी। देखो 69 1 जा 69, यहां से बच जाएगा 20, 207, और ये चला जाएगा 3 बार, यानी कि 130। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 130 आ गई, 130 रुपए आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा रेचल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? रेचल ने इन्वेस्ट किया 100। रेचल ने इन्वेस्ट किया 100, तो 100 की वैल्यू भी 130 गुना होगी 13,000। तो रेचल ने 13,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ये आंसर है बी। ये आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, पेपर में आया है और आ रहा है। अगला सवाल नंबर 41 करेंगे। 41 चलो, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आईसीआर असिस्टेंट का, थोड़ा और कैलकुलेटिव, बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा और कैलकुलेटिव। सुधा इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 ईच फॉर 1.5 ईयर। सुधा ने 2 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, ए और बी में। सुधा ने 2 स्कीम ए और बी में पैसा इन्वेस्ट किया 3:5 के अनुपात में। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। सुधा ने 2 स्कीम ए और बी में पैसा इन्वेस्ट किया 3:5 के अनुपात में, और 1.5 ईयर ईच, दोनों में 1.5 साल के लिए। दोनों ही पैसे 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए। स्कीम ए ऑफर इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली। स्कीम ए जो ऑफर कर रही है उसमें आपको 20% पर एनम का ब्याज मिलेगा, जो हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, 6 मंथली कंपाउंड होगा। जबकि स्कीम बी में आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो एनुअली कंपाउंड होगा। स्कीम बी में आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो एनुअली कंपाउंड होगा। सवाल में कहा गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी 152.6। अगर ए और बी से जो इंटरेस्ट मिला है उसका डिफरेंस 152.6 है, तो पूछा स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। देखो भाई, आपको इस सवाल में परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालना है तो यहां पे आप 2-2 जीरो बढ़ा लो, कि अगर किसी संख्या के एंड में 2 जीरो लगी हुई हैं तो उसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। मान लिया कि सुधा ने स्कीम ए में 300 इन्वेस्ट किया है और स्कीम बी में 500 इन्वेस्ट किया है। आपको यहां पे ब्याज का डिफरेंस दिया, हो सकता है आपको ब्याज का सम दे दे, कुछ भी दे सकता है। स्कीम ए में मिलता है 20% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। बेटा दोनों स्कीम 1.5 साल के लिए, तो स्कीम में 1.5 साल के लिए 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल। बच्चों 1 साल में 20% है तो 6 महीने में 10%।
एक साल में 20% है तो 6 महीने में 10%। तो स्कीम ए में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिव मिलेगा। 10-10-10 का सक्सिव 33.1%। 33.1% स्कीम ए में ब्याज मिलेगा। तो 300 का 33.1% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 99.3। स्कीम ए का ब्याज आ गया 99.3। ठीक है। स्कीम बी में आपको 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो एनुअली कंपाउंड होता है। भाई स्कीम बी में पैसा लगाया गया 1.5 साल के लिए, 1 साल हो जाएगा और ये आधा साल। तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितना ब्याज है, 10%। ब्याज की दर 10% है तो आधे साल में कितना होगा, 5%। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 10 और 5 का सक्सिव मिलेगा। अब 10 और 5 का जो सक्सिव होता है ना भाई, वो 15.5% होता है। 15.5%, 10 और 5 का सक्सिव है ना। 10+5 प्लस 10 × 5/100, तो 15+50/100, 15.5%। तो स्कीम बी में 15.5% ब्याज मिलेगा। 500 का 15.5% क्या आएगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 15×5 = 75, 77.5। तो स्कीम बी का ब्याज आ गया 77.5। ये स्कीम बी का ब्याज आ गया, ए का ब्याज है, ये स्कीम बी का ब्याज है। अब ब्याज का डिफरेंस दिया, डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, ये ले लीजिए डिफरेंस। 13 में से 5 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया तो 21.8। ये स्कीम ए और बी के ब्याज का डिफरेंस आ गया, जो कि सवाल में 152.6 रुपए है। तो हमें सही सही बताइए कितने गुना है, 7 गुना। डेसिमल से डेसिमल हटा दो। 200 का 7 गुना 1400, 18 का 7 गुना 126, तो सीधा सीधा 7 टाइम्स है। भाई साहब अगर ये सीधा का सीधा 7 गुना है, तो आपसे पूछे बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, बी में इन्वेस्ट किया 500, तो 500 की वैल्यू भी 7 गुना होगी 3500 रुपए। 500 की वैल्यू भी 7 गुना होगी 3500 रुपए, यानी कि स्कीम बी में 3500 रुपए इन्वेस्ट किया गया था। 3500, यह आंसर है डी। डी इस सवाल का आंसर है 3500। ठीक है। ऐसे पेपर में ढेरों सवाल आए हुए हैं। कभी आपको ब्याज का डिफरेंस दे देता है, कभी सम दे देता है, कभी आपको टोटल अमाउंट दे देता है ना। आप कर पाओगे सवालों को। आइए 40 हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर है 42। ये बताइए, अगला टाइप, अगला टाइप और ये आखिरी टाइप है मेरे दोस्तों, आखिरी टाइप, इस चैप्टर का आखिरी टाइप। करके बताइए जी क्या आंसर है। इस चैप्टर का आखिरी टाइप करके बताओ बच्चों क्या आंसर है, फटाफट करिए।
करिए भाई। 6,000 रुपए। अरे भाई कभी तो ठीक बता दिया करो यार तुम लोग। कोई डी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है यार। बिल्कुल बेकार ही आदमी निकल गए तुम सारे। कोई आदमी कुल 12,050 रुपए को दो भाग में इन्वेस्ट करता है। पहले भाग को सिंपल इंटरेस्ट पर 10% की दर से 2 साल के लिए, दूसरे भाग को कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम टाइम के लिए। द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट्स आर इक्वल। और यही इस टाइप का नाम है, यही इस टाइप का नाम है इक्वल अमाउंट। कि दोनों पार्ट से जो उसे अमाउंट मिला है वो इक्वल मिला है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है द सम ही इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया। देखिए भाई, एक आदमी ने 12,050 रुपए इन्वेस्ट करे। पहला भाग मैंने ए मान लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, और मेरे प्यारे भाई दूसरा भाग मैंने बी मान लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, कितने साल के लिए भाई साहब? 2-2 साल के लिए, है ना, 2-2 साल के लिए है। तो अगर ब्याज की दर 10% है, आप मुझे बताओ अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। अगर 100% पर आपका 20% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा तो अमाउंट क्या आ जाएगा? ए का 120%। आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 10% है, दूसरा भाग सीआई पे इन्वेस्ट करा है, 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 21%। अगर दूसरा भाग बी है, 2 साल में आपको 21% ब्याज मिल जाएगा, 100% प्रिंसिपल प्लस 21% ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए, बराबर। जब मैं बराबर कर दूंगा तो भाई यहां से ए से बी का जो रेशियो आएगा, ए बटा बी जो आएगा वो आएगा भाई 121 बटा 120। ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू का, दोनों इन्वेस्टमेंट का, दोनों पार्ट्स का रेशियो आ गया, अनुपात। और यही आपको इस टाइप के सवालों में करना है जी, ए से बी का। यानी कि अगर ए 121 है तो बी 120 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,050। टोटल कितना आएगा भाई? 121 प्लस 120 आएगा 241। 241 की वैल्यू ही सवाल में 12,050 रुपए दी है। कितने गुना? तो 50 गुना, 50 टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स 50 गुना। भाई साहब अगर ये 50 गुना है तो आपसे पूछा है कंपाउंड टेस्ट पर, कंपाउंड टेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया बी, यानी कि सेकंड पार्ट पूछा है, तो 120 की वैल्यू भी 50 गुना होगी, यानी कि 6,000 रुपए। 6,000 इसका आंसर है सी, 6,000। समझ में आ गई बात? सभी को बात पल्ले पड़ गई? आप बोलोगे हां जी सर पल्ले पड़ गई। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 43। ये देखिए भाई, ऐसा ही सवाल है। 8454 रुपए को, हमारे पास 8454 रुपए हैं, दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया, 13 साल के लिए और 15 साल के लिए। ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। दोनों इन्वेस्टमेंट से समान मिश्र धन प्राप्त होता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। दोनों इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट मिला है वो इक्वल है। तो आपसे पूछा है दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन बोथ इज इन्वेस्टमेंट, ये आपसे पूछा गया। भाई क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते? फिर से सुनते हैं। 8454 रुपए के धनराशि को दो भाग में इन्वेस्ट किया गया, 13 साल के लिए, 15 साल के लिए, 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और दोनों से ही हमें दोनों इन्वेस्टमेंट से इक्वल अमाउंट, सेम मिश्र धन प्राप्त होता है। आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। भैया मैंने ये मान लिया कि आपने 13 साल के लिए ए रुपए इन्वेस्ट किया, 13 साल के लिए, और आपने 15 साल के लिए बी रुपए इन्वेस्ट किया, ये मैंने मान लिया। आपसे बेसिकली ए और बी का डिफरेंस पूछा है। यहां आपको अमाउंट इक्वल करना है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 12% है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। अगर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 है तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 25 पर एक साल में 3 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 28। 28/25। क्लियर है?
अगर आपने ए रुपए इन्वेस्ट किया है, 13 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 13 साल बाद अमाउंट होगा 28/25 दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया है बी, जो कि 15 साल के लिए। 15 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जी हमारा 28/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15। ये 13 साल बाद अमाउंट है और ये आपका 15 साल बाद अमाउंट है, इक्वल हो जाएगा। भाई हमने दो पार्ट कर लिए, ए और बी। आप बोलोगे हाँ सर, तो क्या यहां से अब ए और बी का रेशियो नहीं आ जाएगा? ए और बी का रेशियो नहीं आ जाएगा मेरे भाई? तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये 28/15 की पावर 15, 28/25 की पावर 15 डिवाइड 28/25 की पावर 13। और आपको पता है डिवाइड में पावर घट जाती है, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। 15 - 13 2 आ गया। यानी कि डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी है मेरे प्यारे भाई। क्या शॉर्टकट है डायरेक्ट? कि जब भी ऐसा सवाल आएगा ना मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा, जो अगर अमाउंट इक्वल है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इक्वल है, मिश्रधन सेम है, तो जो टाइम का डिफरेंस है 13 साल और 15 साल, कितना डिफरेंस है टाइम में? 2 साल का डिफरेंस है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। 28 का स्क्वायर 784 बटे 25 का स्क्वायर 625। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, दोनों ही इन्वेस्टमेंट का बच्चों क्या आ गया? ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। तो आपको देखो इनका निकालना डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? 784 में से 625 घटाएंगे, क्या आएगा डिफरेंस? 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 7 में 6 गया 159। टोटल कितना है? टोटल 8454 रुपए टोटल है। 459 8 2 10 की 0 हासिल 1 7 और 1 8 से 14 1409, टोटल 1409 है ये। 1409 की वैल्यू सवाल में 8454 रुपए, 8454 रुपीज। बताइए बच्चों कितने गुना? 6 गुना। 159 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, लेकिन 954 रुपए इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। 954 रुपए कर लेंगे इस सीट में। 150 बेटा, वो 150 क्वेश्चन वाली तो दूसरी सीट थी, वो खत्म हो गई। ये तीसरी सीट है जो आज खत्म हो चुकी है, और ये इस सीट का आखिरी सवाल आपके सामने। अगला वाला आप खुद से करना। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 45 मुझे करके बताओ। इस चैप्टर का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल करो जी।
हो गया ना मेरे भाई, कितना आसान सवाल। एक आदमी के दो बेटे, एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 16 साल है। इन दो बेटों के बैंक खाते में 1,34,470 रुपए इस प्रकार से जमा कर देता है। एक आदमी के दो बेटे, एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है। आदमी के पास टोटल जो है 1,34,470 रुपए। दोनों के खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि ब्याज की दर है 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कि जब ये दोनों बेटे 21 साल के होंगे तो उन्हें सेम अमाउंट मिल जाएगा। जब ये दोनों नालायक बेटे 21 साल के होंगे तो इन्हें सेम अमाउंट मिल जाएगा। 21 साल की उम्र होने पे दोनों को सेम अमाउंट मिल जाएगा। छोटे बच्चे का शेयर बताओ। भाई साहब देखो, ब्याज की दर 20% है, 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, 5 पे 1 आपका ब्याज हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि भाई अगर सेम अमाउंट मिल रहा है दो लोगों को, सेम अमाउंट, तो जितना टाइम में डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर रहा है। अब छोटे बेटे और बड़े बेटे की उम्र में 12 और 16 में 4 साल का अंतर है, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा दिया मैंने, आपको पावर 4 करना है। 6 की पावर 4 1296 और 5 की पावर 4 मेरे दोस्तों 625। ये दोनों बेटों का शेयर आएगा डायरेक्ट। आपसे पूछा छोटे बेटे का, अब छोटे बेटे का कौन सा होगा? देखिए यहां से सुनना मेरे भाई, छोटे बेटे की उम्र 12 साल है, बड़े बेटे की उम्र 16 साल है। छोटा बेटा 21 साल का होगा, बड़ा बेटा भी 21 साल का होगा, तब अमाउंट सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई छोटे बेटे के पास समय ज्यादा है, 9 साल का, तो छोटे बेटे के पास समय ज्यादा है तो उसे ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। अगर छोटे बेटे के पास ज्यादा साल का समय, 12 से 21, 9 साल का, तो उसे ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। तो छोटे बेटे का अकाउंट में शेयर कम डालो, तो 625 जो है वो छोटे बच्चे का शेयर होगा और 1296 जो है वो बड़े बच्चे का शेयर होगा। ये भी आपको एक लॉजिक सोचना है कि कौन सा बड़ा को दे, कौन सा छोटा को दे। देखो अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये होता है। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चा की उम्र कम है, 12 साल से 21 साल, 9 साल, छोटे बेटे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो भैया उसको पैसा प्रिंसिपल थोड़ा कम दो, तब अमाउंट सेम रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आ गया दोनों के शेयर का रेशियो। आपसे पूछा छोटे बेटे का अनुपात, तो कुल तो है 1,34,470 कुल। छोटे बच्चे का शेयर 625 है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा मेरे भाई 6 5 11 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 2 1 3 6 9 1921। आप बोलोगे हाँ जी सर 1921 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ कितने गुना है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 19 सत्ते 133, 21 सत्ते 147, 70 गुना है, 70 टाइम्स। 70 गुना हो गया तो 42,000 और 1750 यानी कि 43,750 रुपए। तो छोटे बच्चे का शेयर 43,750 रुपए बनना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है, एकदम ए ऑप्शन सही। खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन के पहले आपको ये वाले का शॉर्टकट समझना पड़ेगा। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट नामक ये चैप्टर है ये पूरी तरह खत्म होता है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, ना तो आपको इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाए गए होंगे, ना आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे जितने मैंने कराए। मैंने